नमस्कार, मैं अतुल। आज आप लोग के सामने मैं कुछ डिटेल शेयर करने के लिए आया हूँ जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। जनरली मैं अपने एवे मेंबर्स के साथ रहता हूँ और सारी डिटेल्स उनके साथ ही मैंने शेयर की हैं अब तक। जो भी ज़रूरी डिटेल्स होती हैं मैं अपने तरफ से जो होता है मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन इस बारी अकेले आने का ये है कि इस बारी जो डेटा मैं शेयर करने जा रहा हूँ उस डिटेल्स के ड्यूरेशन में जो हमारे बोर्ड के करेंट मेंबर्स हैं, कुछ लोग उस टाइम भी थे, तो उन लोगों के डेटा को मैं आज शेयर करूंगा। है क्या कि अभी एक प्रोपेगेंडा सा बनाया जा रहा है सोसाइटी में। कुछ 4-5 लोग हैं जो हर दूसरे हफ्ते कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हैं, प्रिंट आउट ले लेते हैं। पहले भी प्रिंट आउट बहुत चले हैं, पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन हाँ प्रिंट आउट लेके बैठे रहते हैं। जो कैलकुलेशन शेयर कर रहे हैं कि ये लोग पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, ये ज़रूरत नहीं थी, ये भी बनवा दिया, वो भी बनवा दिया, एक्सेसिव खर्चे हो रहे हैं, हम इससे आधे में चला लेंगे, हम आपको डेटा शेयर करते हैं कि आप कितने में हम कैम में चला के दिखाएंगे। तो आज उनका कच्चा चिट्ठा में लेके बैठा हूँ। ये लोग, आप एक आध दो व्हाट्सएप मैसेजेस आपने देखा होगा जिसमें ये लिखते हैं कि इन्होंने 3 साल का हिसाब नहीं दिया। भाई हमें तो ये में आए ही 2 साल हुए हैं, 3 साल किस बात का हिसाब। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग ये सोच रहे थे कि इन लोगों के टेन्योर का भी हिसाब मैं दे दूं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं बना देता हूं हिसाब। तो आज उन लोगों का पूरा हिसाब दूंगा, द सो कॉल्ड रेजिडेंट इलेक्टेड एवे, ओके, उनके टेन्योर का मैं देता हूं जो कि इन्होंने 10 महीने में खर्च किया। तो जो इनका टोटल कैम एक्सपेंस था, आप लोग को जान के हैरानी होगी, वो था 7.43 करोड़ रुपीज, यानी कि 74.36 लाख रुपए हर महीने ये लोग खर्च करते थे। कितना? क्लोज टू 75 लाख मान लीजिए, ठीक है, 75 लाख रुपीज पर मंथ खर्च करते थे। अब उस टाइम कैम कितना था? उस टाइम जो मंथली कैम आता था या जो आना चाहिए था, वो आना चाहिए था ईयरली 5.86, मतलब 5.86 करोड़ के आसपास, ओके, यानी कि 57 से 58 लाख रुपए पर मंथ के करीब जो कैम है वो आना चाहिए था अगर 10 महीने का हिसाब लिया जाए तो 5.86 करोड़ आना था, 58-59 लाख, और खर्च कितना किए? 74 लाख रुपए पर महीने। तो जो हमारा शॉर्टफॉल हुआ 10 महीने के हिसाब से वो हुआ करीब 1 करोड़ 60 लाख का। अब 1 करोड़ का 60 लाख का 10 महीने का शॉर्टफॉल इन्होंने बनाया क्या करते हुए? भाई आप क्या कर रहे थे अपने टेन्योर में? इनके टेन्योर में झाड़ू पोछा होता था, कोर्ट कचहरी होती थी, कभी व्हाट्सएप पे लिखते थे आओ हमारे साथ इस एसडीएम के पास चलो, इस डीएम के पास चलो, इस डीवाईआर के पास चलो, जब लोग सवाल पूछते थे कि काम क्यों नहीं हो रहा है। और आप सब लोगों को पता है उस टाइम केवल झाड़ू पोछा हुआ है, वो भी ढंग से नहीं हुआ है। ना कोई एएमसी थी, ना एलटी पैनल की एएमसी थी, ना डीजी की एएमसी थी, ना तो बेसमेंट में पानी रुकता था, ना मोटर्स ऑटोमेटेड थे, ना एलटी पैनल ऑटोमेटेड था, ना तो सोसाइटी का इंश्योरेंस था। और इनके टाइम में जब पानी बहता था तो पाइपें लगा के, पंप सेट बाहर लगा के और पानी फेंका जाता था। तब इन्होंने 75 लाख रुपए पर मंथ खर्च किए हैं। और ये क्या बोलते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हम इससे कम में चला के दिखा देंगे, हमने चलाया है। तो चलाया है भाई, तो ये तो अकाउंट की डिटेल है, मैंने एग्जैक्ट अकाउंट से मैच करके ये डेटा बनाया है। जिसको डाउट होगा वो उसको अकाउंट डिटेल आके यहाँ पे चेक कर सकता है, कोई भी इशू नहीं होगा उसमें। उसके बाद उस टाइम 2 एवे चल रही थी। दूसरे एवे का भी थोड़ा बहुत हिसाब हमने लगाया कि कितना उन्होंने एक्सपेंस किया है। तो उनका जो एक्सपेंस था 1.25 करोड़ के करीब था उस 10 महीने में, यानी 12.5 लाख रुपए उनका भी महीने का आप जोड़ लो। तो जो टोटल एक्सपेंस रेजिडेंट इलेक्टेड एवे की ड्यूरेशन में हुआ है वो 87 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली 87 लाख रुपए पर महीने था। जो कि, और ये चीज जब एक एवे रेजिडेंट इलेक्टेड के 9 मेंबर जो थे, जो रेजिडेंट चुने थे, वो चला रहे थे, तो ये 1.25 करोड़ रुपए किस बात का खर्चा हुआ भाई? पूछना चाहिए ना हमें। तो ये दोनों लोग अभी अभी पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी बोलते थे कि घर में घुस के मारेंगे, जेल भिजवाएंगे, घर बेच के रिकवरी कराएंगे। रिकवरी किस बात का? उस टाइम आईएफएमएस का प्रिंट आउट लेके घूमते थे एक साहब।
वैसे उनकी आदत है, वो हर मीटिंग में 10 प्रिंट आउट लेके बैठते हैं, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है भगवान जाने, उठा के ऐसे पढ़ते हैं फिर रख देते हैं और फिर पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन करते हैं, वही अपने ड्यूरेशन में नहीं कर पाए। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 75 लाख रुपए करीब पर मंथ खर्चा हो रहा है, प्लस वो 12 लाख और जो लो 87 लाख रुपए पर महीने केवल झाड़ू पोछा का। यही नहीं, उसके बाद हम लोग, मैंने बीच में बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारा लॉस हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो वेंडर स्विच हुए थे इधर से उधर। मैंने बोला भी था इन लोगों से, उस टाइम आई वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्ट्रिसिटी थिंग, मैंने बोला था वेंडर मत चेंज करिए फंस जाएंगे। उसमें क्या हुआ, मैं आप लोग इनके 10 महीने का टेन्योर का रिकॉर्ड बताता हूं। इन्होंने टोटल रिचार्ज किया 4 करोड़ 5 लाख रुपए का। 4 करोड़ 5 लाख रुपए में से केवल 3 करोड़ 31 लाख रुपए बिजली विभाग को पे किया गया, बाकी का बचा 74 लाख रुपए बिजली विभाग को नहीं पे किया गया, वो वेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 74 लाख ये प्लस 1.58 करोड़ प्लस 1.25 करोड़ आप जोड़ लो, ये क्लोज टू बनता है 2 करोड़ 75 नहीं 2 करोड़ 85 लाख और प्लस ये 70 लाख और जोड़ लो, करीब 3.5 करोड़ रुपए का जो भार था वो जब हम 2024 में आए तो ये लोग दे चुके थे। और ये क्या बोल रहे हैं, हम इनसे कम में चलाएंगे। अगर टोटल हिसाब लगाया जाए तो 4 करोड़ 29 लाख जो IFMS गया उसका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए आज के 7 साल का, 6 साल का जो भी टेन्योर हुआ, प्लस ये 3.5 करोड़ जोड़ लीजिए, कम से कम 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान है सोसाइटी को। हम कैसे अपने टेन्योर में एवे चला रहे हैं ये हमें ही पता है, जबकि सारी MC करा रखी है, सारा इंश्योरेंस ले रखा है, बेसमेंट में कभी पानी नहीं भरता, फिर उसके बाद सारा रिपेयर वर्क हुआ, बेसमेंट पूरा रिपेयर किया, बाहर जो जो टूटी थी वो रिपेयर किया, जिम रिपेयर किया, कोर्ट्स रिपेयर हो रहे हैं, हम उसी खर्चे में, उस खर्चे में भी नहीं, अभी का जो हमारा कैंप कलेक्शन है अगर आप 3.72 के हिसाब से अगर जोड़ ले, 3.39 के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो वो करीबन आता है 72 लाख रुपए के करीब। हम 72 लाख में काम कर रहे हैं जो इन्होंने, जिसके लिए इन्होंने 87 लाख रुपए खर्च किए हैं पर मंथ, फिर भी ये रोज घूम घूम गा रहे हैं कि इन्होंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो उनकी आदत है, वो बोलते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनका मेजर वेंडर पेमेंट का हिसाब है, मेजर वेंडर पेमेंट जो इनका जिसका हमने ऑडियो क्लिपिंग आपको भेजा था कि कितने महीने का जाता था लोगों के पास, वो उसको गया है 10 महीने में 3.08 करोड़। 3.08 करोड़ जिस बंदे का हमने ऑडियो भेजा था कि 10 महीने में 3.08 करोड़ मतलब कि 31 लाख के करीब, अप्रोक्सीमेटली 31 लाख रुपए पर मंथ MSI को जाता था। फिर हमारी जो सिक्योरिटी उस टाइम पे रखी हुई थी उसका 2.34 करोड़ का डेबिट है 10 महीने का। फिर उसके बाद एक STP का बड़ा बवाल हुआ था बीच में। STP का जब काम हुआ था तो हम लोग इसी रूम में बैठ के उसके काम की समीक्षा किए थे और उस वेंडर को कम से कम 25 पॉइंट गिनवाए थे कि आप ये चीजें आपको करनी है। उसके 3 दिन बाद इन लोग की व्हाट्सएप ग्रुप में खूब लड़ाइयां हुई थी और वो वेंडर भाग गया, आधा किया काम करके भाग गया। उसको 10 लाख रुपए दिए गए थे और उस टाइम STP का कुछ भी काम नहीं हुआ था। STP आके हमने वापस से रिपेयर कराया, रिपेयर ही नहीं कराया, इतना साफ सुथरा रखा कि वहां लोग समोसा पार्टी करके आए। छोड़ दीजिए, ये सब चीजें तो हमने बता रखा है। आज मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैं इन लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा का हिसाब दूं। ये सारा का सारा डेटा जो है मैं शेयर करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े दिनों में इलेक्शन होने ही वाले हैं, जब ये लोग सेंट्रल पार्क में आके झूठी बातें और कहानी आपको बताएंगे तो आप पूछिएगा कि भाई तुम 75 लाख रुपए पर महीने खर्च किए और एक साहब जो एवे में थे ही नहीं वो 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर गए और ये एक साहब 74-75 लाख रुपए खाली झाड़ू पोछा में खर्च किए। इस वीडियो के बाद आई एम 100% श्योर ये वीडियो या मैसेज बनाएंगे और ये डालेंगे कि उस टाइम ये गुप्ता देखते थे, ये काम सुजीत का था, ये काम नेगी का था, मैं तो कुछ नहीं करता था। ये इनके जो पूर्व सेक्रेटरी हैं वो ज्यादा ये सब बातें बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता था, तो वो खाली कौवा और तोता उड़ खेलते थे आके यहाँ। और एक साहब थे वो जंघा ठोक के लोगों से लड़ाई करते थे। दिस इज वॉट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड। और मैं भी यहाँ पे मीटिंग्स में रहता था, मैं देखा ये लोग आपस में कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे।
खिचड़ी की सरकार बहुत ही गंदी सरकार थी उस टाइम। और सिग्नेटरी जो अभी ये लोग बोलेंगे ना कि ये लोग ये हिसाब वो हिसाब देखता था, तो मैं बता दूं कि क्लॉज 59 जो है उसमें जो सेक्रेटरी होता है वो मैंडेटरी सिग्नेटरी होता है। हमारे में भी जो मैंडेटरी सिग्नेटरी है वो हमारा सेक्रेटरी ही है, इनके टाइम पे भी था। और जो जो लोग यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, जो प्रिंट आउट लेके फर्रे घूम रहे हैं, वो भी सिग्नेटरी थे। इवन जब एवे का हैंडओवर हुआ था तो उनके घर से ही मैं सारा चेकबुक लेके आया था, मैं खुद गया था उनके घर में चेकबुक ले आने। तो जब ये अभी बोलेंगे हम कुछ नहीं करते, तो एक साहब के घर पूरा चेकबुक सारे बिल रखे हुए हैं, एक साहब मैंडेटरी सिग्नेटरी हैं, ठीक, फिर भी सारा आरोप दूसरों पे लगाते हैं। तो झूठ और बरगलाना बंद करिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और कुछ सोसाइटी को सही करने के लिए अगर आप लोगों के पास सजेशन है तो लेके आइए, हम भी सुनेंगे, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए मेरे पास 2020 से 2026 तक का अकाउंट डिटेल है, मैं दिन भर बैठ के गड़े मुर्दे उखाड़ सकता हूँ। बट अगर इससे उखाड़ने से 2 टावर मेरा रिपेयर हो जाएगा तो मैं कल से शुरू हो जाता हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने से जो आगे पॉजिटिव लेके जाना है, बिल्डर को भड़काने का काम बंद करिए, बिल्डर के साथ मिलके जो भी सोसाइटी का रिपेयर हो रहा है उसमें हाथ बटाइए हमारा। तो यही है, सारा डिटेल मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग के जो भी सजेशन होंगे आप लोग हमें दीजिएगा, जिससे कि हम एवे को और अच्छी तरह से चला सकें। थैंक यू।